नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि हिस्ट्री का पार्ट 2 का ये नोट्स है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन आपको मैं लेकर आया हूँ। अगर आपने पिछला पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके अभी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक वीडियो का, जाके उसको देखिए। उसमें भी टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं हिस्ट्री से संबंधित, जो कि सारे स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विवरण किया था, वह कौन था? निकोलो कोटी नामक एक व्यक्ति था, उसने जो है एकदम विस्तृत वर्णन किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुगल लोग कौन थे? तो इसमें से किसको पता है आंसर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मुगल लोग कौन थे? मुगल लोग जो है चगताई तुर्की थे। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? कौन से मुगल शासक के सहयोगी थे ये चित्रकार के लिए? तो ये हुमायूं के जो है सहयोगी थे। ठीक है, ये बार बार ये क्वेश्चन आता है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सरया अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो हुमायूं जो है सहयोगी थे ये लोग। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत को विजयनगर करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मध्यकालीन का शासक था, जो कि दक्षिण भारत को विजय किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम किसके मध्य में हुआ था, मतलब किसके काल में हुआ था? तो अकबर शासकों के समय जो है, जिस टाइम अकबर ने भारत पे शासन किया था उस टाइम जो है हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके साथ कृष्ण देव राय की मित्रता संबंध थे? तो भाई पुर्तगालियों के साथ जो है कृष्ण देव राय जी के जो है बहुत ही अच्छे संबंध थे। वो लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर टाइप से थे एक दूसरे के साथ, पुर्तगालियों के साथ। ठीक है, 12वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो उसको तेजपाल ने बनवाया था, जो कि ये आपका बहुत ही फेमस है। इसका नाम है दिलवाड़ा मंदिर। ये आपका पड़ता है माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, तो इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था तेजपाल जी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी हमारे कन्नौज में है। तो पहले जो है कन्नौज की राजधानी जो है हर्षवर्धन हुआ करती थी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संत थॉमस केरल कब पहुंचे थे? तो संत थॉमस केरल जो है 52 ईस्वी में पहुंचे थे, बहुत ही पहले पहुंच गए थे वो। ओके, संत थॉमस केरल 52 ईस्वी में पहुंचे थे। ये एक यात्री थे। ठीक है, जो कि केरल के रास्ते अपने देश में यात्रा करने आए थे। अशोक की मतलब अभिलेख जो है किस लिपि में लिखी गई है? अशोक ने जो भी लिखा था पहले शिलापट पे, अभिलेख जो भी लिखा था पहले, तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सांची स्तूप इसमें से किस राजा ने बनवाया था? तो सांची स्तूप को जो है हमारे अशोक ने बनवाया था, जिसको यहाँ पे अशोक महान के नाम से लिखा गया है। सांची स्तूप की रचना जो है अशोक ने कराई थी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? देखिए ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी अशोक ने कराया था सांची स्तूप के निर्माण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है यही है, सांची स्तूप में इसमें से कौन सा राजा बना था? इसको भी अशोक ने बनाया था। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये 2 बार पूछा गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय को नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत में नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त जो है उन्हीं को भारत में नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है, आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चोल राजवंश का संस्थापक विजयाल था। ठीक है, चोल राजवंश का संस्थापक विजयाल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघदूत किसने लिखा था? तो मेघदूत जो है कालिदास जी ने लिखा था।
मेघदूत की रचना कालिदास जी ने की थी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो यह जैन धर्म के। ओके, जैन धर्म एक ही होता है। जैसे ये बौद्ध मत लिखा है, तो ये बौद्ध धर्म हो गया, जैन मत जैन धर्म हो गया, सिख मत सिख हो गया, हिंदू तो हिंदू धर्म हो गया। तो उस तरह से श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये जैन धर्म के संबंधित थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था? तो पशु की चोरी करना जो है सबसे आम अपराध माना जाता था। ठीक है, और जो अपहरण, हत्या, बलात्कार ये सब जो जघन्य अपराध में आता था, ये बहुत बड़ी अपराध की श्रेणी में आती थी। और जो पशु चोरी है ये आम अपराध में आता था। ठीक है, आज के समय में भी जो अपहरण, हत्या, जो बलात्कार ये बहुत बड़े अपराध के अंतर्गत ही आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में से कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इन सब में यही कहा गया, कर्म पे विश्वास करो। ठीक है, कर्मवाद का सिद्धांत, कर्म करोगे फल मिलेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा बात है इसमें कि ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म ये तीनों जो है कर्मवाद पर विश्वास करते थे। कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्मावली महावीर को अंतिम क्या मानते थे? तीर्थकर मानते थे उनको। ठीक है, तो जैन धर्मावलंबी को महावीर को अंतिम जो है तीर्थकर मानते थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध जो है आपका शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, बहुत लोग इसको जो है कहते हैं कि मौर्य वंश संबंधित थे, गलत है। बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ, यह किसने कहा था? तो यह अपने महात्मा बुद्ध ने कहा था। ठीक है, तो इसमें भगवान बुद्ध का ऑप्शन सही होगा। जीवन दुखों और कष्ट से भरा हुआ, यह चीज बहुत पहले ही बुद्ध जी ने कह के गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। ठीक, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जातक कथा संबंधित है बौद्ध से, जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध जी से। हाँ, देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, आप सब याद कर लीजिए। जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध जी से। यहाँ पिछला क्वेश्चन था, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। और यहाँ पे देखिए जीवन कष्ट से भरा हुआ है, ये कथन किसने कहा था? गौतम बुद्ध जी से। तो गौतम बुद्ध का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्ध जी से संबंधित जितने भी चीज हैं वो आप लोग याद कर लीजिए बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसमें वही सब क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में भी पार्ट 1 में भी हमने बताया था बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड थे, तो उसको भी देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो को भी। अभी मैं इसका थर्ड पार्ट भी बनाने वाला हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? तो बौद्ध ने अपना पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ आपका बनारस में पड़ता है, बनारस यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है सारनाथ। तो वहां पे अपना पहला उद्देश्य दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त का पहला राजदूत था यूनानी। ये बहुत ही ज्यादा लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, बौद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से था विचार और आचार की शुद्धता से, मतलब विचार और अपना आचार शुद्ध रखेंगे, यही बौद्ध धर्म का मानना था। ठीक है, बौद्ध धर्म का कहना था कि अपने आचरण को शुद्ध रखिए, अच्छा सोचिए, विचार से गलत न सोचिए, यही सब मानना था बौद्ध के उपदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? वहां पे दग्ध ईंटों से बनी हुई इमारतें मिलती थी। तो सिंधु घाटी में जो है पहले के जो मकान हुआ करते थे वो बहुत बड़े बड़े ईंटों से बना करते थे, उसी को लिखा है दग्ध ईंटें। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी ईंटें से बनती थी, महल टाइप से दीवार जो बनती थी इमारत, वो सिंधु घाटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे, किस धातु से?
वह लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है भाई, वह जो है सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, लोथन किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? तो लोथन जो है सिंधु घाटी युग का ऐतिहासिक स्थल है। लोथन का संबंध सिंध घाटी से है। ठीक है, लोथन सिंध घाटी, ऐसे याद करिए, लोथन का संबंध जो है किस घाटी से? सिंध घाटी युग से है। ठीक है, तो यह है आज का टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर आप और चाहते हैं तो इसका पार्ट 3 भी हम बनाते हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में भी ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देंगे। मेरा मोटो मेन ये है कि आपका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं कवर करा पाऊँ। ठीक है, इसलिए मैं इतना फास्ट आपको रीड करा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय।